की कृपा से सब काम हो रहा है। सिया राम की कृपा से सब काम हो रहा है। सिया राम की कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। भगवान की श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान की सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारं ममलेश्वर। भगवान के शिवलिंग की पूजन यहीं से प्रारंभ है। निराकार तो हम धरती में पूजन करते हैं, तो बाबा शिवलिंग के रूप में यही प्रकट हुए। प्रथम दर्शन है शिवलिंग का। इन्हीं से फिर 12 ज्योतिर्लिंग महापुराण में आप सुनेंगे। और इस समय बाबा प्रकट हुए तो बाहर से तो लिंग रूप में है। ब्रह्मा जी को तो पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है, और नारायण सब समझ रहे हैं, क्योंकि गुरु और शिष्य की परंपरा बड़ी लीला है। जब गुरु आते हैं तो शिष्य पहले ही समझ जाता है कि मेरे गुरु जी को क्या क्या पसंद है, उसी तैयारी में लग जाता है। और गुरु भी जानता है कि मेरा शिष्य कैसा है, ये क्रोधी है या शांत स्वभाव का है, या इसमें क्या कमी है क्या नमी है, सब बाबा जानते हैं, गुरु जानते हैं। तो यहाँ पर भगवान शंकर सब समझ गए कि एक तो मेरे नारायण है जो मेरा इंतजार कर रहे हैं, दर्शनों की इच्छा लेकर के विराजे हैं, और सत्य और असत्य की लड़ाई में खड़े हैं। एक तरफ अधर्म है, एक तरफ धर्म। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। वो भी धर्म अधर्म की लड़ाई थी, और इसलिए वहां भगवान कृष्ण गए, क्योंकि परमात्मा को धर्म को जीताना था। यहाँ भी धर्म और अधर्म की लड़ाई है। ब्रह्मा जी इस समय अधर्म का कर्म कर रहे हैं, और मेरे नारायण धर्म के लिए लड़ रहे हैं, ब्रह्मा से बराबर। और उनको ही शांति के लिए ही, धर्म को जिताने के लिए ही जिस प्रकार कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण प्रकट हुए, उसी तरह से यहाँ भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। बोलिए शंकर भगवान की। वहां पर अर्जुन को भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, और यहाँ पर भगवान शंकर ने हरि को और ब्रह्मा को शिव पुराण का उपदेश प्रदान किया। बोलिए शंकर भोलेनाथ की। शिवार्चन सुनाया, शिवाराधन सुनाया। अब बाबा प्रकट हुए ना, तो भयंकर उग्र रूप में प्रकट हुए महादेव। क्यों उग्र रूप में प्रकट हुए? क्योंकि ब्रह्मा गलती कर रहे थे, ब्रह्मा झूठ बोल रहे थे, और भगवान को अनुशासन बहुत पसंद है, भगवान को सत्य पसंद है। ब्रह्मा असत्य का भाषण कर रहे थे, इसलिए शिव का स्वरूप उग्र रूप में। उग्रम लोहितेन मित्रघुं सौवृतेनेन्द्रं रुद्रो रुद्रन्दोर्वृतेनेन्द्रं प्रकटेन मरुतो बलेन साध्यां प्रमुदा। भगवान शिव का उग्र रूप में स्वरूप आया है। उग्रश्च भीमश्च धांतश्च धुनिश्च सास्वांचा वृक्षिपस्वा। उग्र रूप। अब जैसे ही उग्र रूप महादेव का प्रकट हुआ शिव का, तो ब्रह्मा घबरा गए, एकदम घबरा गए ब्रह्मा। क्योंकि महाराज जितना ब्रह्मा झूठ बोल रहे उतना कई गुना तेज भगवान के नेत्रों से बरस रहा है। ज्वाला बरस रही शिव के त्रिनेत्रधारी महादेव।
गए भगवान शंकर। जैसे नारायण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था, जैसे नारायण ने दुर्योधन को विराट रूप दिखाया था, वैसे ही भगवान शंकर ने भी अधम्य विराट रूप धारण करके भयंकर विराट रूप लिया और ब्रह्मा घबराने लगे, ब्रह्मा त्राही करने लगे और भगवान शंकर के चरणों में नतमस्तक हो गए। रुद्राय तपसे कपर्दने क्षयतीराय प्रभराम हेमति। भगवान के चरणों में माफी मांगने लगे, बार बार प्रभु 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 करने लगे। भगवान शंकर के लिए भगवान नारायण कहने लगे, प्रभु शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मेरे शिव शांत हो जाओ। जैसे नरसिंह रूप परमात्मा ने लिया था भयंकर, उससे भी कई उग्र रूप शिव का है, शांत नहीं हो रहे महादेव। अब तो भगवान नारायण ने चरण पकड़ लिए, प्रभु क्षमा करो, इस रूप को शांत करो, देखा नहीं जा रहा। जटाटवी कलम कला कला कलम 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 भुजंग तुम तुम्हारी नाम टमट 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 मट बने वयम चकार घटा घटा हसन नमः पुलिस तेरे विनोद में जीवलरे विराजमान मोदन धर 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 ललाट बट बाहु के किशोर चंद्र दे कर अति प्रतीक्षणा हरा धरेंद्र नंदने विलास बंधु बंधु रस भक्त संतति प्रमोद मानव अंतर दिव्य रूपे महादेव देवता लोग त्राही कर रहे हैं। त्रिलोकी में भगवान शिव का गम्य रूप, ब्रह्मा तो महाराज उस रूप को देख ही नहीं पाए, गिर गए चरणों में। और भगवान शंकर को जब बार बार सब देवताओं ने स्तुति करी, उसी समय भगवान ने अपना स्वरूप थोड़ा शांत किया। महादेव अभयंकर है, महादेव शांत हुए और ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव बड़ा कहने से बड़ा नहीं हो जाता है, बड़ो बड़ा ये ना करे, बड़ो न बोले बोल, कभी नहीं बोलता। हीरा कभी नहीं कहता कि लाख टका मेरा मोल है। कभी बड़प्पन की बातें बड़े व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। बड़ा बड़ा अपने कहने से बड़ा थोड़ी होता है, और बड़े की तो बड़ी दुर्गति होती है। कभी आपने दही बड़ा खाया होगा ना, दही बड़ा वो बनता है बड़ा। पहले तो दाल वाल में उसको भिगोया जाता है, दालें भिगोई जाती है शायद, फिर दालें भिगोने के बाद में उसको बढ़िया बांटा जाता होगा या मिक्सी में पीसा जाता होगा, उसकी पिटाई करी जाती हो। फिर वो कहता है मैं बड़ा बनूंगा, ले भी बड़ा बन। फिर उसमें नमक मिर्ची मसाले लगाए जाते होंगे। फिर उस बड़ा बनने के चक्कर में उसको गरम गरम तेल में लगाया जाता होगा नंबर पे, ऐसे थोड़ी बड़े बन जाते हैं। फिर वो गरम गरम तेल में तला जाता है, वो चिल्लाता है मरा 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 मरा। फिर माताओं को दया आ जाती है, बेचारे में दही डाल दो, ये बेचारा वैसे परेशान है, तो उसमें दही डाला जाए। बड़ों की बड़ी दुर्गति होती है। इसलिए भगवान हमें तो बड़ा मत बनाओ, हम तो आपके चरणों में ही रहेंगे, नहीं तो बड़े बनेंगे तो पिटाई पक्की खाएंगे। बोलिए विश्वनाथ भगवान की। दही बड़े के उदाहरण से समझ जाना चाहिए। ब्रह्मा जी से भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मदेव आपको बड़ा बनने का बड़ा शौक है, आपने मेरे नारायण को बहुत रुलाया है, ना कुछ बात को लेकर। मेरे इष्ट हैं, इनका मैं रात दिन चिंतन करता हूँ, रात दिन हरि शरणम करता हूँ, रात दिन आपदारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। ये मेरे राम है, मेरे श्याम है, आपने उनको बहुत कष्ट दिया। अब मैं आपको क्षमा तो कभी करूंगा नहीं, क्योंकि आपने झूठ का सहारा लिया है और इतना झूठ बोले आप कि मैं अपने मुंह से उसको बोलना नहीं चाहता। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव बताओ झूठ बोले कि नहीं बोले? आप गए कि नहीं गया प्रभु? अब तो डर के मारे भूत भग रहा है साहब, वो तो भूतेश्वर है, अच्छे के भूत भगा देते हैं। तो फिर आपने झूठ क्यों बोला मेरे नारायण से? आपने अपना बड़पन ज्यादा दिखाया, इतना बड़े बने आप, तो बड़ों का तो सिर नीचा ही होता है, घमंडी का सिर नीचा ही होता है। 5 मुंह थे ब्रह्मा के। भगवान शंकर ने अपने कनिष्ठ का उंगली से, इसी कनिष्ठ का उंगली के नख भाग से भगवान कृष्ण ने, भगवान नारायण ने गिरिराज पर्वत उठा लिया था। बोले गिरिराज धरण भगवान की। नारायण परमात्मा
और इसी कनिष्ठिका उंगली से, इसी नख भाग से भगवान शंकर ने उन ब्रह्मा जी का 5वां मुंह जो बड़बड़ कर रहा था उसका छेदन कर दिया। बोले विश्वनाथ भगवान, मुंह कट गया। और जो मुंह कटा वो गिरने लगा। इतने में भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र से ज्वाला प्रकट करी और उसी ज्वाला में साक्षात भैरव राजकुमार प्रकट हो गए। बोले क्षेत्रपाल भगवान की जय। भैरव जी बोले बाबा शिव से, पिताश्री मेरे लिए क्या हत्या है? अग्निपुत्र है भैरव। तो कहा है पुत्र है भैरव, आप ऐसा करो, ये जो ब्रह्मा जी की मुंडी है इसको हाथ में पकड़ लो। कट गई थी वो, 5 थे मुंह, एक कट गया जो झूठ बोल रहा था बार बार। भगवान शिव ने उसको अलग कर दिया और उस ब्रह्मा की मुंडी को भैरव जी ने जो शिव पुत्र है उन्होंने उसको पकड़ लिया। मुंडी पकड़ ली जटाओं से। अब मुंडी से धाराएं गिरने लगी रक्त की। जहां जहां भी रक्त की बूंदे गिरी उसी से 64 योगिनियां पैदा हो गई। बोल योगिनी मैया की जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। और उसी मुंडी से जहां जहां भी मांस की कण गिरे उसी से 52 क्षेत्रपाल पैदा हो गए हैं। बोले क्षेत्रपाल भगवान की कर कलित कपाल कुंडली दंडपाणि तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीति क्रतु समय सपर्या विघ्न विच्छेद हेतुर्जयति बटुकनाथ सिद्धिद साधकाना। क्षेत्रपाल पैदा हो गए। 52 भैरव 64 योगिनियां। और अब बाबा भैरव बोले प्रभु इनको कहां ले जाओ, इस मुंडी को कहां रखूं, आप ही तो बताओ मेरे शिव। इतने में भगवान शिव ने कहा इस पावन लोक में, इस भूलोक में, इस पृथ्वी लोक में, इस भारत माता में, भारत की भूमि में बनारस मेरा दिव्य तीर्थ स्थान है जहाँ मैं स्वयं निवास करता हूँ। जिसका कभी भी प्रलय में भी कुछ नहीं बिगड़ता है उसको मैं अपने त्रिशूल पे धारण करता हूँ, जो साक्षात मेरा परम धाम है। आप वहीं पर इस मुंडी को ले जाओ भैरव और वहीं लेकर के विराजमान हो जाओ, वहीं मेरी सेवा करते रहो। बोलिए शंकर भगवान। वाराणस्याम भैरवो देव संसार भयनाशन अनेक जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। बोले काशी कोतवाल भगवान की। बाबा ब्रह्मा की मुंडी को भैरव राजकुमार भगवान ले गए और कहाँ ले गए? बनारस ले गए। वहीं बनारस में आज भी पूछ लो महाराज जी अपने बनारस से पधारे हैं, जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। ऐसे संत आज हमारे बीच में हैं। और इस बात की आप पूछ लो तो पूछ लेना, सही है सब, पक्की बात है, वही है भैरव जी। आज भी भैरव जी महाराज मुंडी लेकर के अटकी है और वो यही कहते हैं जो झूठ बोलेगा उसका यही हाल होगा। काशी के कोतवाल बोला जाता है। तो भगवान शंकर की भक्ति में बड़ी ध्यान रखने की बात है। वो ब्रह्मा झूठ बोले उनकी मुंडी कट गई, उनके तो कोई बात नहीं, 5 मुंह तो एक कट गया तो 4 तो रह गए। और हम झूठ बोलेंगे एक ही चली गई तो गए काम से, किसी काम के नहीं रहेंगे। इसलिए कम से कम हम तो झूठ नहीं बोले। बोलिए शंकर भगवान। अब तक झूठ बोले हो उसके लिए तो भगवान से माफी मांग लो और आज ही शिव संकल्प मस्तु कर लो कि जीवन में अब झूठ नहीं बोलेंगे। क्योंकि बाबा ब्रह्मा इतने दिन तो हमने सुनी नहीं थी कथा, पर आज आपका ही हाल बेहाल हो गया। तो कहीं हमें भी कभी जीना है। हम यहाँ झूठ बोलेंगे तो भी भगवान देख रहे हैं और सत्य बोलेंगे उसको भी शिव सुन रहे हैं। क्योंकि शिव सर्वत्र है, सर्वत्र ही शिव का निवास है और शिव सर्वत्र ही व्याप्त है। ये निराकार रूप में है, अंदर साकार रूप में। ऊपर आकाश लोक है, नीचे पृथ्वी लोक है ना, धरती माता। आज अपन ने टेंट लगाया तो इसको भी खड़ा करने के लिए बीच में पिलर लगाए गए हैं, जब जाके टेंट टिका है। आप देखो ऊपर आकाश है
अब आकाश को कैसे टिकाया गया होगा? इसके कोई पिलर थोड़ी लग रहा है, इस पे साक्षात निराकार भगवान शंकर ही इसको धारण किए हैं। जैसे नारायण ने गिरिराज पर्वत धारण किया था, ऐसे संपूर्ण इस आकाश को भगवान शंकर ही धारण करते हैं, जिनका पूरा जुड़ाव हमसे जुड़ा हुआ है। हम सब इनकी शरण में है। इसलिए मत सोचो कि हम झूठ बोल रहे, शिव नहीं सुन रहे हैं। सर्वत्र शिव सुनते हैं। अब कोशिश यही करें कि सत्य का आचरण करें। अरे मजबूरी में झूठ बोलना ही पड़ जाए तो छुपाओ मत। भगवान शिव से कहो बाबा मजबूरी में बोलना पड़ रहा है, जैसे केवड़ा बोला है, मजबूरी में भगवान माफ कर देना। बोलो विश्वनाथ भगवान। अब तो ब्रह्मा जी घबरा गए कि 5 में से 4 ही रह गए, विकलांग घोषित हो गए। भगवान शिव ने कहा ब्रह्मदेव मेरी पूजा में भले नंदी रहेंगे, मेरी पूजा में चूहे भी रहेंगे, मेरी पूजा में योगिनी क्षेत्रपाल भी रहेंगे, मेरी पूजा में सभी देवता रहेंगे, पर मेरी पंचायत में कभी भी आप मेरी पूजा में नहीं बिठाए जाओ। तो आप कहीं भी शिव परिवार में जाओगे, गणेश जी मिलेंगे, कार्तिक जी मिलेंगे, माता जी मिलेंगी, और भी योगिनी भैरव भूत पिशाच सब मिलेंगे, पर वहां ब्रह्मा जी नहीं मिलेंगे। बाबा ब्रह्मा ने कह दिया मेरे यहाँ झूठों की सरकार नहीं चलती, मेरे यहाँ तो गवर्नमेंट में सत्यवादी बैठते हैं महाराज। राजा हरिश्चंद्र परम सत्यवादी थे, इसीलिए बनारस में जाकर के भगवान शंकर के चरणों में समाहित हो गए। तो भगवान शिव को सत्य ही पसंद है। कितना संकट आया राजा हरिश्चंद्र पर, विश्वामित्र जी ने बहुत परीक्षा ली, भले ही सब कुछ चला जाए पर मेरे जीवन का सत्य रूपी शिव नहीं जाना चाहिए। काशी बनारस में जाकर के बिक गए, सुना होगा भागवत में आपने। तो हमारा भी ये संकल्प होना चाहिए। और मैं तो यही कहता हूँ 5 टाइम भोजन करो, कोई दिक्कत नहीं है, 11 टाइम खाओ, कोई आपत्ति नहीं है, शरीर पचे जितना करो, पर ये से व्रत करो अच्छी बात है, पर इससे कई गुना इस तरह के व्रत करो कि आज मेरे पूर्णिमा का व्रत है, मर जाऊंगा भले, पर जीवन में आज मैं असत्य भाषण नहीं करूंगा, मैं सत्य बोलूंगा, तब जाके पूर्णिमा सफल हो। आज मेरे एकादशी का उपवास है, कुछ भी हो जाए, पर आज मेरा एक व्रत है कि मैं जीवन में असत्य नहीं बोलूंगा, सत्य बोलूंगा। सत्य से बड़ा और क्या व्रत हो सकता है? ऐसा नियम बना ले, और कलयुग में सत्य से बड़ा कोई व्रत नहीं है। जीवन में अगर प्राणी ये संकल्प ले लें कि मैंने शिव पुराण में संकल्प लिया है, चाहे मैं 3 टाइम खाऊं चाहे 4 टाइम खाऊं, पर मैं भगवान का सत्य कभी भी नहीं छोड़ूंगा, वही सत्य हमारे साथ जाएगा। क्योंकि पीछे वाले यही बोलेंगे राम नाम हलवा पूड़ी, नहीं बोलेंगे, बोलेंगे क्या? साबुदाने के पापड़ नहीं बोलेंगे, दही मिश्री नहीं बोलेंगे, राम नाम सत्य है। इसलिए उस सत्य को भी अपना लेना चाहिए। अभी तक नहीं अपनाया तो आज शुरू कर लेना। देखिए कितने लोग हाथ ऊंचे करना जो सत्य का सहारा लेंगे, ज्यादातर 99%। बोलिए लक्ष्मीनाथ भगवान की। बहुत बहुत बधाई की बात है, शिव पुराण सफल हो गया, पक्की बात है। अगर आपने संकल्प शिव संकल्प मस्तु कर लिया और यही आपने व्रत ले लिया आज से ही कि भले 2 टाइम खाएंगे 3 टाइम खाएंगे प्रभु, पर जीवन में सत्य ही बोलेंगे, इससे बड़ा कोई व्रत जीवन में नहीं होगा। और यही हमारा अंतिम सत्य होगा, और यही सत्य भगवान के पास जाएगा, क्योंकि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। आइए गुनगुनाते हैं थोड़ा सा, नहीं बजेगा।
शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। एक सूर्य है, एक बने हैं, एक ही घर के माता। दया करो प्रभु, एक बने सब, सबका एक से नाता। राधा मोहन श्याम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सत्य चित्त सत्यंच मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनंच मे विश्वच्च मे। सत्यंच मे वेदों ने भी गाया है और गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहा है सत्यम परम धीमहि। अर्जुन सत्य की हमेशा ही जीत होती है और मेरे भारत का भी यही स्लोगन है सत्यमेव जयते। है कि नहीं बताओ, लिखा रहता है नीचे सत्यमेव। तो भारतवासी का कोई नियम हो जाना चाहिए कि मेरा संकल्प मेरा भारत की भूमि में जन्म हुआ है तो मैं सत्य का ही आचरण करूं। मजबूरी हो जाए तो 4 बार कान पकड़ के पहले भगवान से माफी मांगो, प्रभु क्षमा करो। सत्यंच मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनंच मे विश्वंच मे महच्च मे क्रीडा च मे मोदच मे जातंच मे दिनक्यमाणंच मे शोकंच मे। ब्रह्मा जी को कहा भगवान शंकर ने, ब्रह्मदेव आपने सत्य का सहारा लिया, परिणाम भोग गया ब्रह्मा ने। और बाबा ने जो कर दिया उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, वो शिव है, कौन टाल सकता है। 5 थे पूरे मुंह, 1 चला गया, 4 ही रह गए, विकलांग हो गए ब्रह्मदेव। कह दिया मेरी अदालत में, मेरी पंचायत में, मेरे मंदिर में ना, यू कैन गो, आप जा सकते हो, आवश्यकता नहीं। बहुत बड़ा अपमान हो गया ब्रह्मा का, जिसको ये घमंड था कि मैं सृष्टि को पैदा करता हूं, 1 मिनट में ही जीरो कर दिया बाबा। नारायण देखते रहे, तब नारायण क्या बोले, भगवान ब्रह्मा जी की सराह करने लगे ब्रह्मदेव, अगर आप सत्य बोले होते तो आनंद आ जाता। अब तो ब्रह्मा जी शिव जी के चरण पकड़ के कहने लगे पापहम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवम त्राहि मां भूतपति नाथ सर्व पाप हरो भव। ए भोलेनाथ माफी मांगता हूँ कान पकड़ करके कि अभी तो 4 बाकी हैं, एक गया, पर अब मैं वचन देता हूं आपको कि जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलो, प्राण जाए पर वचन चाहे कुछ भी हो जाए पर झूठ नहीं बोलूंगा। भगवान शंकर तो भोले, मंद मंद मुस्कुरा गए, मेरे शिव गलती का दंड मिल गया।
और शिव इकट्ठा नहीं रखते, वो भोले हैं। कल की बात कल गई, आज की बात आज सोचेंगे। ये शिव का नियम है और ये शिव भक्तों का नियम है। सच्चा शिव भक्त वही है जो बुराई का कलेक्शन नहीं करता, अच्छाई को देखता है, वो शिव भक्त है। चाहे कितना भी संकट सामने वाले ने कितना भी कुछ कहा, उसका दिमाग पे लोड नहीं लेते शिव भक्त, उसको फ्री कर देते और बोल देते हर हर महादेव, तेरा तुझको अर्पण क्या लागेंगे। ये शिव भक्तों का नियम है और वही शिव भक्त है। तो जितनी भी बुराइयां हैं उन सबको शिव जैसे विष को पचा जाते हैं, ऐसे पचाने की क्षमता रखता हो और जिसमें त्याग की भावना हो और सत्य का सूत्र हाथ में लेके चलता हो, उससे बड़ा कोई शिव भक्त नहीं होता। बोलिए शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी ने भी संकल्प लिया कि जीवन में अब सत्य ही बोलूंगा, और हम भी संकल्प ले कि अब जीवन में हम भी सत्य का आचरण करने की कोशिश करें। पक्की बात है ना, आपके लिए भी ये सबके लिए बातें हैं, सत्य बोला करो। अब ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु एक बात बताओ, ये मैंने जितना सत्य बोला उसका क्या प्रायश्चित है, अब मैं क्या करूं प्रभु, मुझे अगला मार्ग तो बताओ, क्योंकि मुझे आपकी पंचायत में तो आना है। अगर मान लीजिए मैं नहीं आऊंगा तो वेद कौन पढ़ेंगे, फिर तो सारा ब्रह्म मंडली बदनाम हो जाएगा, कोई ब्रह्म का सम्मान ही नहीं करेगा, कहीं ब्रह्मा का मान ही नहीं रहेगा, कोई ब्रह्मा को पूजेगा ही नहीं। और ब्रह्मा कौन है, ब्रह्मा भी वेदों के मालिक है। अरे वेद किसने दिए, भगवान शिव ने दिए हैं, क्योंकि भोले ने ही प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी को वेद प्रदान किए हैं। ब्रह्म ज्ञानम प्रथमं पुरस्ताद श्रीमतः सुरचो वेनावः सबुदन्या उपमा